गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा की। तो देखिए बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की जो परिभाषा है ये इस नाम में ही छिपी हुई है। यदि अपन वाष्पोत्सर्जन का संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प जिसका शाब्दिक अर्थ है जल और उत्सर्जन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्यागना। अब बच्चों, इससे पहले वाले लेसन में हमने सीखा था कि पादप जो है वो जल का अवशोषण जड़ों मूल रोगों की सहायता से करते हैं। तो पादपों के द्वारा जो जल जड़ और मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी ऐसा जल जो पादप भूमि से प्राप्त करते हैं, उस जल को पादप के वायवीय अंगों, और वायवीय अंगों के अंतर्गत पत्ती आ जाएगी और तन आ जाएगा। यदि वायवीय अंगों के द्वारा उसे त्याग दिया जाता है, यानी बाहर छोड़ दिया जाता है, तो इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है। या हम यहाँ कह सकते हैं कि पादपों द्वारा जल को वाष्प के रूप में त्यागना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पादपों के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है। इसके विषय में भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्र ये आपने पढ़े थे कक्षा 11वीं में कि रंध्र जो है ये पत्ती में पाए जाते हैं और रंध्र के माध्यम से जो उत्सर्जन होगा उसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के आधार पर, या कहें कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। पहली पत्ती जिसको कहेंगे अधोरंध्री पत्ती, अधो यानी नीचे, ऐसी पत्तियां जिनके निचली सतह पर, पत्ती की 2 सतह बताई थी बच्चों मैंने आपको, ऊपरी सतह और निचली सतह। यदि पत्ती की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, तो ऐसी पत्तियों को बोलते हैं अधोरंध्री पत्तियां। ये अधिकांशतया डाइकॉट पौधों में अधोरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। ये अधोरंध्री जो पत्तियां हैं, ये अधोरंध्री पत्तियां अधिकांशतया, या इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक, अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक। तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ यदि है तब भी अधिक मात्रा में जल का उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा प्रकार है उभयरंध्री पत्तियां। उभय यानी दोनों सतहों पर, यदि दोनों सतहों पर रंध्र हैं तो पत्ती कहलाएगी उभयरंध्री पत्ती। जैसे कि मक्का में, घास में अधिकांशतया उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती है। यानी ऐसे पौधे जिनको जल जो है वो यदि पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, ना कम ना ज़्यादा, तो उन पौधों में उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती है। और तीसरे प्रकार की है अधिरंध्री पत्तियां।
ये जो पत्तियां हैं इनमें केवल ऊपरी सतह पर रंध्र होंगे। अब ऊपरी सतह पर रंध्र है मतलब सूर्य के सीधे संपर्क में है ये पत्तियां, तो पौधे में जल तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए पौधे वे जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं, जल के ऊपर तैरते रहते हैं, जलोद्भिद पादप की श्रेणी में आएंगे, उनमें अधिरंध्री पत्तियां पाई जाती हैं। ये एक पूरा क्वेश्चन हो गया कि पत्तियां रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, उनके उदाहरण भी बताइए। तो ये जो पहला प्रकार है जिसको अपन बोल रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अधिकांश पादपों में 50 से 97% यानी 50 से 97% तक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके बाद में दूसरा वाष्पोत्सर्जन आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अब ये उपत्वचीय अंग्रेजी में शब्द बोलेंगे क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर यानी क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये कहाँ पाई जाती थी, आपने पढ़ा था कक्षा 11वीं में कि क्यूटिकल जो है ये अधिकांश मरुद्भिदीय पौधों की पत्तियों पर पाई जाती है। हम मरुद्भिदी पौधे हैं तो उस स्थिति में मरुद्भिदी पौधों के पास तो पहले ही जल की कमी है, तो यदि वो भी वाष्प होकर चला जाए तो उनके पास बचेगी क्या, इसलिए क्यूटिकुलर पत्तियां थी वहाँ। तो लेकिन यदि क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होगा तो पत्तियों में क्या होगा, तो उस स्थिति में ये क्यूटिकल जो है ये जगह जगह से या तो कटी हुई होगी या फिर कहेंगे कि वहाँ पर से अदृश्य होगी। तो उस स्थिति में उस वाष्पोत्सर्जन को कहेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो है ये मरुद्भिदीय पौधों में होता है और कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से 10% तक होता है। तीसरा प्रकार है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होगा तो ये वातरंध्र लेंटिक्यूल्स के विषय में भी आपको कक्षा 11 में पढ़ाया था। वातरंध्र जो है ये पाए जाते हैं तने की सतह पर, जो काष्ठीय तने होते हैं, जैसे नीम का तना, जैसे कि आम का तना। आपने देखा होगा कि ये कठोर होने पर इनके ऊपर छाल आ जाती है और छाल जगह जैसे कट जाती है, वो कटा हुआ जो सरफेस है वो वहाँ क्या बनते हैं, वातरंध्र बनते हैं। ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया था हमने। तो ये वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी वातरंध्रों के माध्यम से होने वाला वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ये कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% ही होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में ये पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो कल देखेंगे। थैंक यू।